का नॉलेज हब क्लासेस में आप सभी बच्चे का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी 2026 से लेने जा रही है। आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे एग्जाम को लेके डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, लेकिन नॉलेज हब क्लासेस आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आया है जो कि अच्छे डिवीजन कैसे लाएं। मैंने बोर्ड में लिखा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में अच्छे डिवीजन कैसे लाएं। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन आखिर हम कैसे दें और कैसे अच्छे डिवीजन को हम अडॉप्ट कर सकें। तो सबसे पहली बात, मैंने 5 पॉइंट यहां लिखा। इस पांचों पॉइंट को आप लोगों को नोट कर लेना है अपने डायरी में, अपने नोट कॉपी में। सभी सवालों का उत्तर जरूरी जो आपको पूछा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। सभी सवालों का उत्तर जरूरी जो आपको पूछा जाए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सभी का जवाब देना बहुत ही जरूरी है। जिस क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस हो, सबसे पहले सॉल्व उसी क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स घट जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अगर उस क्वेश्चन पे सही नहीं है तो आप आंसर भी सही नहीं दे पाइएगा। उसके बाद जो है, राइटिंग स्किल पर फोकस ज्यादा करना है। अगर राइटिंग स्किल बढ़िया नहीं होगा, यानी कि खुद लिखिएगा और खुद ही पढ़ नहीं पाइएगा, तो ये समझिए कि वीक पॉइंट है आपका। उसके बाद अगर आप राइटिंग स्किल अच्छा लिखते हैं तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सुलेख होगा और बढ़िया होगा, और जो एग्जामिन जो चेक करेगा उसको अच्छा भी लगेगा और वो पढ़ पाएगा। उसके बाद जो है, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सभी सवालों का आंसर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं, टाइमिंग आपका बचना भी चाहिए। सवाल तो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका अगर स्लो हो गया, राइटिंग स्किल अगर स्लो हो जाता है और आपका टाइमिंग निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो ऐसे हालत में आप सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो इसे टाइमिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम का मतलब ही होता है टाइमिंग। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने पर सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। आप इसी पांचों टिप्स को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इस 14 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि, और कहना भी चाहता हूं कि सभी बच्चे इस पांचों टिप्स को फॉलो कीजिए और आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को हमारे तरफ से, नॉलेज हब क्लासेस के ग्रुप की तरफ से और हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए।